आप सभी को नमस्कार। आज प्रदेश कांग्रेस कमेटी की तरफ से आज गांधी भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया गया है। उसी को लेकर आप सभी को धन्यवाद कि शॉर्ट टाइम में आप लोग सब हमारा बुलावा में ऑफिस आए। देखिए, आज हमारा प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने का उद्देश्य आप हमारे पीछे बैनर देख सकते हैं। आज इस प्रकार से देश में बढ़ती गैस के दाम को लेकर आज कांग्रेस पार्टी की तरफ जो प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया गया है, और साथ ही साथ आज अंडमान निकोबार द्वीप से जो बर्निंग इश्यूज है, उस बर्निंग इश्यूज को लेकर आज हमारे कांग्रेस के नेतृत्व आपके समक्ष अपनी बात को रखेंगे, जिसमें हेल्थ सेक्टर की बात हो गया, पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो गया, मैरिज लाइफ का बात हो गया। हर एक मुद्दा को लेकर आज हमारे शीर्ष नेतृत्व आपके समक्ष विस्तार से बात रखेंगे। तो अपने बात को खत्म करने से साथ ही साथ मैं चाहूंगा कि हमारे प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रंगलाल जी आज मीडिया के लोगों को संबोधित करें। देश बंधुओं को नमस्कार। जो भी हम अंडमान निकोबार आइलैंड के हमारे लोग सुनते हैं हमारे बात को, यही हम कहना चाहता हूं। देखिए, आज 10-12 दिन हो चुका है। ईरान, अमेरिका और इजराइल की लड़ाई आप सभी ने यूट्यूब में देख रहा है। लेकिन आज हमारा ये बैठने का, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का उद्देश्य यही है कि लड़ाई तो बाहर में चल रहा है, कहाँ तक हम लोग, हमारे जो जनता है यहाँ पे अंडमान निकोबार में बसे हुए हमारे जो जनता जनार्दन है, इनको जो एसेंशियल कमोडिटीज जैसा आपका चावल है, गेहूं है, जितने भी एसेंशियल कमोडिटीज है, गैस है, ये सारे चीज का जो किल्लत नहीं होना चाहिए। मेरा एडमिनिस्ट्रेशन से, मेरा सरकार से, मोदी सरकार से ये हमारा निवेदन है कि लड़ाई तो चल रहा है 10-12 दिन से, लेकिन अब हमने सुना, हमारे पास खबर आता है कि मेनलैंड में कई रेस्टोरेंट बंद हो चुका है। कई जगह में खबर आता है, अपने बच्चे लोग भी मेनलैंड में है, वहीं से भी खबर आता है कि भाई यहाँ पे गैस का भी पूरा कमी शुरू हुआ है, ट्रांसपोर्टेशन बंद हो रहा है सीएनजी का जरिए, फिर रेस्टोरेंट बंद हो रहा है। ये परिस्थिति अंडमान में ना हो, हमारा बोलने का यही है। कोई पैनिक नहीं है, लेकिन जो भी है, आज जो परिस्थिति अंडमान का देख रहा है, आज 2 दिन से जो है गैस का ऊपर में चल रहा है, ये होना नहीं चाहिए। एडमिनिस्ट्रेशन से मेरा दरखास्त है, मोदी सरकार से मेरा दरखास्त है कि ऐसा पैनिक ना करे। एसेंशियल कमोडिटीज जितने भी है, नहीं तो गरीब लोगों का बहुत मुश्किल होगा, गरीब जिंदा रहना मुश्किल हो जाएगा। ऐसा कोई पैनिक नहीं होना चाहिए। और जितने भी हमारे बिजनेसमैन हैं जो इसके साथ में इन्वॉल्वमेंट है, एडमिनिस्ट्रेशन से हमारा निवेदन है, जो इसके पीछे 2 नंबरी कर रहा है, अगर आज गैस का रेट जो है 60 रुपीज और बढ़ गया है, और भी बढ़ा है, उसमें अगर 2500-3000 में बिक्री होगा तो गरीब ये परचेजिंग नहीं कर सकता है। तो ये आप देखिए, हमारा कहने का आज का ये प्रेस कॉन्फ्रेंस इसीलिए है कि कोई पैनिक ना हो और सारा चीज ये 5 लाख पॉपुलेशन को मिल जाए, यही सबसे बड़ा बात होगा। क्योंकि सभी चीज जो है हमारे मेनलैंड से आते हैं। तो ये हमारा कहना है, इसलिए हम हमारा छोटा सा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया है। इसलिए हमारे बहुत सारे साथी बैठे हैं, उन लोगों को मैं देता हूं कि जो भी इसी से बारीकी से इसके ऊपर में चर्चा करें। मीडिया के मेरे सारे बंधुओं को और जो हमारे जो दर्शक है, जो आज हमारे ये प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रहे हैं, उन सभी को मेरा सादर प्रणाम, अभिनंदन। जैसा कि अभी हमारे अध्यक्ष जी ने, रंगलाल जी ने बताया कि आज जो यहाँ पे बर्निंग इशू है, जैसे गैस और तेल की जो किल्लत को लेकर आज हमने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया है। तो मैं ये चीज स्पष्ट करना चाहती हूँ यहाँ पे, ये मोदी जी का देन है। मैं स्पष्ट रूप से यही कहूंगी कि ये मोदी जी का देन है, क्योंकि जब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जब बात होना होता है, तब वो ट्रम्प के आगे झुक जाते हैं।
अब ट्रम्प हमारा देश का फैसला जब ट्रम्प करेंगे तो हमको क्या करना है? मोदी जी को झुकना है उनका सामने, तो हर चीज के लिए उनका सामने गिड़गिड़ाना, उनका सामने भीख मांगना, तो ये मोदी जी का एक तरह का क्या बोलेंगे, ये तरीका हो गया उनका। तो इसके लिए तो हम लोगों को, भारतीयों को भी भुगतना पड़ रहा है। आज आप देख रहे हैं पूरे भारतवर्ष में गैस और इसका जो दाम है 60 रुपीज जो घरेलू सिलेंडर और दूसरा जो कमर्शियल वाला 115 रुपया बढ़ाने के बावजूद हमारे लोगों के अंदर एक दहशत, क्योंकि आज महंगाई इतना उच्च स्तर पर पहुंच गया है, वैसे ही हमारी जनता जो है महंगाई का मार झेल रही है, उसके ऊपर अगर गैस का भार भी, अगर अत्यधिक भार अगर पड़ गया तो हम लोग कहाँ जाएंगे? आप लोग देख रहे हैं आज क्या किल्लत है। सारे जितने भारतवर्ष में जितने रेस्टोरेंट है, महाराष्ट्र हो, मुंबई हो, चाहे सारी जगह पर सारे रेस्टोरेंट बंद होने के कगार पर आ गए हैं। तो इस स्थिति में हम क्या करें? तो ये सोचने का विषय है। तो इसके लिए केंद्र सरकार को कोई कदम उठाना चाहिए, लेकिन आज भी मोदी सरकार का कोई एक वक्तव्य नहीं आया, उनका कोई एक स्टेटमेंट नहीं आया कि लोग चाहे क्या करेंगे। आज यहाँ की जनता त्राहिमाम है। देखिए गैस सिलेंडर, अगर सभी को पता है आज लकड़ी नहीं मिल रहा है, बत्ती तेल का समस्या नहीं मिल रहा है, क्योंकि बत्ती तेल पहले कार्ड में मिलता था, आज वो भी नहीं मिल रहा है, तो हम लोग जाएंगे कहाँ? एक तो इतना दाम बढ़ा दिए, दूसरा मिल भी नहीं रहा। अगर रेस्टोरेंट बंद हो जाएगा तो उसके पीछे जितने लोग काम करते हैं उनका भी भरण पोषण जो रेस्टोरेंट के जरिए होता था वो भी नहीं होगा। और खासकर मैं महिला होने के नाते मैं एक बात यहाँ पर स्पष्ट करना चाहूंगी कि खासकर ये जो मार पड़ा है वो महिलाओं के ऊपर पड़ा है, क्योंकि घर का सारा देखभाल जो महिलाएं करती है, बाहर जाती है, घर का काम देखती है, बाहर में काम करती है, तो ये सारा अत्यधिक बोझ जो है महिलाओं पर ज्यादा पड़ा है। तो मैं आप लोगों के माध्यम से ये कहना चाहूंगी कि इसके ऊपर में लगाम लगाना चाहिए। जैसा हमारे अध्यक्ष महोदय ने अभी बताया, जो भी कालाबाजारी करेगा उसके ऊपर में प्रशासन को भी चाहिए निगरानी रखे और उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करे, क्योंकि आज ये बहुत ही अहम मुद्दा है। ये कांग्रेस पार्टी का नहीं, सारे देशवासियों के लिए एक मुद्दा है। अगर सिलेंडर अगर टाइम पे नहीं मिला तो लोग कहाँ जाएंगे, ये एक प्रश्न चिन्ह है। तो जहां पे घर पे जो खाना बनाना मुश्किल हो जाएगा तो क्या खाएंगे लोग? सिलेंडर का दाम इतना बढ़ जाएगा तो गरीब आदमी कहाँ जाएगा? जो पैसे वाले लोग हैं ठीक है रेस्टोरेंट से खा लेंगे, लेकिन रेस्टोरेंट भी बंद होने के कगार पर है। तो ये आज केंद्र सरकार को सोचना है। आज हमारा हरदीप पुरी जी जो बहुत ट्रम्प के साथ में मिलकर जो उनका एप्स्टीन फाइल में नाम आता था, आज हरदीप पुरी का एक भी स्टेटमेंट नहीं आता। स्मृति ईरानी जो पहले वो सिलेंडर लेके नाच रही थी, आज उनका भी कोई स्टेटमेंट नहीं आता। कहाँ चले गए सब? कहाँ बिल में घुस गए क्या? लेकिन ये तो एक सवाल है। तो मैं ये सवाल प्रशासन से और यहाँ के भाजपा के नेताओं से पूछना चाहती हूँ कि इसके ऊपर कोई अंकुश लगेगा कि नहीं लगेगा। हमारे लोगों को राहत मिलना चाहिए। कांग्रेस पार्टी हमेशा से हर मुद्दे पे, चाहे स्टूडेंट का मुद्दा हो, चाहे महिलाओं का मुद्दा हो, चाहे कोई भी मुद्दा हो, सड़कों पर उतरती है, आवाज उठाती है, अपना बात को रोष प्रकट करती है। इसी विषय में मैं भी यही कहना चाहूंगी कि आज ये अहम मुद्दा है, उसके ऊपर कांग्रेस पार्टी ने आवाज उठाया है। अगर ये किल्लत खत्म नहीं है तो कांग्रेस पार्टी सड़कों पे भी उतरेगी, इसमें कोई कसर नहीं छोड़ेगी। और लोगों की आवाज को बुलंद करने के लिए कांग्रेस पार्टी कभी पीछे हटी भी नहीं है और हटेगी भी नहीं। तो मैं इतना ही कहकर मेरे अगले वक्ता को मैं कहना चाहूंगी कि मेरे साथ मेरे डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस के प्रेसिडेंट है अभिभूषण जी है, NSUI के अध्यक्ष साजिद जी है, हमारे OBC के चेयरमैन राज जी है। मैं सभी से यही कहना चाहूंगी कि आप भी अपनी बात को रखें और जनता के सामने हम जाएंगे और बीजेपी का ये जो दो तरफा जो मुद्दा है ना उनका, ये लोगों के सामने अभी तो स्पष्ट हो गया है, अभी और कुछ बाकी नहीं है। क्योंकि मोदी जी ने तो नोटबंदी और कोरोना में लाइन लगाना शुरू कर दिया था, तो आज ये लाइन जो है वो बस गैस के मुद्दे पे भी आ गया है। तो मैं इतना ही कहकर अपनी बात को विराम देना चाहूंगी और आप लोगों का भी मैं दिल से धन्यवाद करना चाहूंगी कि आप लोग इस मुद्दे को लेकर आप सब हम यहाँ पर आए हुए हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय महिला कांग्रेस। सभी को नमस्कार। जैसा कि मुझसे पहले हमारे पार्टी के अध्यक्ष रंगलाल हलदर जी और हमारे महिला कांग्रेस के अध्यक्ष जुबेदा मैडम ने जिस तरह से हमारे आज का जो इशू है जिसके लिए हम लोग आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं उसके बारे में बताया, मैं भी उसी के बारे में 2-4 मिनट आपके साथ बात करना चाहूंगा। जैसा कि आप एक्चुअली आज जो भी हम लोग सुन रहे हैं, ये जो LPG को लेके हम लोग टीवी पे देख रहे हैं, लेकिन कोई भी इसको ऑफिशियली कोई आके नहीं बोल रहा है कि क्या स्टेटस है। हम बस हमारा प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का एक ही मकसद है कि हमारे अंडमान को जनता को क्लैरिटी मिले कि आज हमारे पास LPG का क्या स्टॉक है, डीजल का क्या स्टॉक है, पेट्रोल का क्या स्टॉक है। क्योंकि हम लोग मुख्य भूमि से बहुत दूर है, अगर कुछ भी होता तो हम लोग सबसे ज्यादा हैम्पर करेंगे। क्योंकि हम लोग आज टीवी पे देख रहे हैं। मैं एक चीज आपके सामने में रखना चाहूंगा,
जो देश का हमारा जो राम मंदिर है, राम मंदिर में जो एक हमारा एक रसोई है, वो इतिहास में कभी बंद नहीं हुआ, वो आज बंद हो गया, कल 11 तारीख से बंद हो गया, क्योंकि उसका मेजर रीजन बताया एलपीजी शॉर्टेज। लेकिन देश में आज जितना भी बीजेपी का प्रवक्ता हो या देश का जितना भी लीडर हो, बीजेपी का मिनिस्टर हो, कोई ये नहीं बोल रहा है कि क्राइसिस नहीं है। अगर क्राइसिस नहीं है तो इतना बड़ा रसोई बंद हो जाना मतलब, और जितना हम लोग न्यूज में देख रहे हैं, चेन्नई का होटल हो गया, बेंगलुरु का होटल हो गया, मुंबई का होटल हो गया, कई जगह पे बंद हो रहा है। अगर एक तरफ बंद हो रहा है और दूसरी जगह आप ये बोल रहे हो कि नहीं हमारे पास कोई क्राइसिस ही नहीं है, तो ये कहीं ना कहीं हम लोग को लग रहा है कि आप सच को छुपा रहे हो। और सेम चीज हम अंडमान के प्रशासन से हमारा रिक्वेस्ट है, क्योंकि जैसा जैसा हम लोग मुख्य भूमि का जो न्यूज देखते टीवी में, उसको देख के हम लोग पैनिक बाइंग करने लगेंगे हमारे लोग। तो प्रशासन सामने आए और लोगों को बताए कि हमारा पास कितना स्टॉक है, क्या है, कितना दिन के लिए हम लोग तैयार है। कल को अगर एलपीजी नहीं आ रहा, क्योंकि अभी मैं कोर्ट में भी था, वहां में भी काफी लोग बोल रहे हैं सिलेंडर का इशू चलना शुरू हो गया, क्योंकि हम न्यूज देख रहे हैं, न्यूज में जो चीज हम लोग को सुनने को मिलेगा उस हिसाब से लोग फॉलो करेंगे। तो आज अंडमान में भी कहीं ना कहीं लोग लाइन में लगा के खड़े हैं, सिलेंडर जमा करने का कोशिश कर रहे हैं, कोई तेल जमा करने। तो प्रशासन से रिक्वेस्ट है कि आप क्लैरिटी के साथ लोगों को बताएं कि हमारे पास क्या स्टॉक है और इसका क्या स्टेटस है। उसी तरह क्योंकि हमारा पार्लियामेंट में भी कांग्रेस गवर्नमेंट इस बात को उठा रहा है और पूरा अपोजिशन बात कर रहा है। कल मैं एक वीडियो भी देख रहा था, विष्णु जी बोल रहे हैं कि पार्लियामेंट में कांग्रेस बात नहीं करने दे रहा है। भाई पार्लियामेंट में कांग्रेस क्यों नहीं बात करने दे रहा, ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि वो देश का मुद्दा पार्लियामेंट में उठा रहा है। देश का ये सबसे बड़ा मुद्दा आज के डेट में जो गैस का इशू पूरा थ्रू आउट इंडिया में चल रहा है, इसके बारे में चर्चा करना चाहता है, पर कोई कर ही नहीं रहा है। सबको बोल रहा है सब ठीक है, सब ठीक है, सब ठीक है, बट सब ठीक है, प्रॉब्लम तो हम लोग फेस कर रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि इसका एक क्लैरिटी हम लोग सबको मिले। और साथ ही साथ बहुत सारा इशू है हमारा, अगर आप पीछे बैनर देखोगे हम लोग उसमें बहुत सारा इशू डाला, और आगे हमारे बहुत सारे वक्ता है जो उसके ऊपर भी बात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। सबको नमस्कार। जैसे कि आपको मालूम होगा कि आज का जो बर्निंग इशू जो चल रहा है पूरे देश में, पूरे हिंदुस्तान में चल रहा है, पूरी दुनिया में जो है लड़ाई चल रहा है इजराइल, ईरान, अमेरिका के चलते जो पूरे देश में गैस की जो किल्लत जो आई है, सरकार पहले बोला कि कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन तुरंत ही 60 रुपया डोमेस्टिक और कमर्शियल में 115 रुपया बढ़ा दिया। तो बहुत ही सोचने की बात है और कांग्रेस पार्टी इसकी निंदा करते है बहुत कड़वे शब्दों में। वैसे ही जनता परेशान है महंगाई को लेके। 1 रुपया 2 रुपया नहीं, कुछ सोचा भी नहीं, सरकार ने 60 रुपया बढ़ा दिया। बहुत होता है 60 रुपया। जैसे जुबैदा मैडम बोली कि असर पड़ता है गृहिणी को, महिला को, जॉन भाई भी सारा बात बता दिया, विस्तृत हमारा अध्यक्ष जी भी बता दिया। वैसे अंडमान निकोबार का मैं बताता हूँ, मैं अभी आते आते मैं सीसीएस अभी इलेक्टेड हुआ है सीसीएस, तो मैं सेक्रेटरी से मैं बात किया कि मैं जनता को बोलना चाहिए, हम जनता के सेवक है अंडमान निकोबार में, हमको जनता को बताना चाहिए। तो मैं कुछ गलत ना बोल दूं, तो मैं सेक्रेटरी से तो अभी फोन किया यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस आने से पहले, सर हम लोग बोल सकते हैं कि जनता को पैनिक होने की बात नहीं। तो उन्होंने बोला कि पैनिक होने की कोई बात नहीं। तो मैंने उसको अपनी बात रखा। कल हमारे वार्ड नंबर 7 में भी गैस गाड़ी आया था, तो वहाँ देखने को मिला गैस गाड़ी जैसी आता है तो पीछे पीछे ना 5-6 ऑटो कार्गो सब आ जाता है, बाहर से आता है। तो मैंने उनको फोन किया कि सर एक सुझाव दिया, आप एक काम करिए, हम लोग से कंट्रोल नहीं होगा, आप एक पुलिस दे दीजिए और एक आप दिशा निर्देश करिए, जो भी वार्ड में जाता है, जो भी बस्ती में जाता है गैस सिलेंडर बुक देके उन्हीं को दीजिए। और मैं और एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ हमारे अध्यक्ष जी से कि इतने बर्निंग इशू है अंडमान निकोबार में गैस का चलता है, आप देखें टीवी में भी लाइन लगा हुआ है महंगाई को लेकर और गैस को। मैं अध्यक्ष जी से अनुरोध करना चाहता हूँ हमारे बोर्ड के सभी मेंबर को बुलाए और हमारे सेक्रेटरीज को बुला के समीक्षा करें। आप डिटेल लीजिए कितना है, क्या है, हमारे पास गैस सिलेंडर क्या उपलब्ध कितने दिनों का है, ताकि हम जनता को परफेक्ट अपना बता सके। क्योंकि जनता देखिए, जनता तो परेशान होगा। हम लोग देखिए हमारा सोर्स है, हमारा जान पहचान है, अभी डायरेक्टर है, फोन करा गैस सिलेंडर मिल जाए, लेकिन हमारे गरीब बेचारे भूसा बच जाते हैं। ऑटो का 200 रुपया, गैस का 300 500 रुपया बढ़ा के, वैसे महंगाई 1000 रुपये 1500 2000 कहाँ से बोरो करेंगे, आप सोचिए ना। बस एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ मैं पूरे अंडमान को एडमिनिस्ट्रेशन से पूरा और भारत सरकार से कि थोड़ा सोचिए, गैस महंगाई को कंट्रोल करने के लिए पूरा परेशान है, हिंदुस्तान पूरा परेशान है। और दूसरा बात देखिए ना, आज 2 चीज जीने के लिए हमको बहुत जरूरी है। आज एक पानी भी देखिए ना, 2 दिन का कटौती होता है, उसका ऊपर सिर के ऊपर ये महंगाई, कहाँ जाएगा जनता, कहाँ जाएगा। मैं बस यही बोलना चाहता हूँ कि भारत सरकार से थोड़ा इनको कम करिए। और कांग्रेस पार्टी बहुत कठोर शब्दों में इनकी निंदा करता है महंगाई को लेके। नमस्कार सभी को नमस्कार। देखिए आज अंडमान का जो ज्वलंत मुद्दा है, हमारे बीच में एक पैनिक और एक आपातकालीन जैसा स्थिति जो बना हुआ है, जो विश्व में सब जगह पे वॉर चल रहा है, जिसका सीधा असर जो है हमारे भारत देश में भी पड़ रहा है। और लोग घबरा रहे हैं कि एलपीजी सिलेंडर और पेट्रोल, आटा, दाल, घी का जो दाम भी चरम सीमा पे ऑलरेडी है और वो हमें मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो ये वक्त जो है ये बहकने का नहीं है। मैं सबसे अनुरोध ये करूंगा कि आप लोग जो है अपना पेशेंस बनाए रखें, और सरकार से अनुरोध ये करूंगा कि आप लोग जो है जमाखोरी और जितने भी अलग अलग प्राइवेट कंपनी जो प्रॉफिट बनाते हैं, ये सब
के ऊपर में निगरानी रखें। और मैं सबसे बड़ा मुद्दा जो हमारे बीच में बैनर देखिए उसमें लिखा हुआ अनएम्प्लॉयमेंट का। आज अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में मैं 2 शब्द बोलना चाहूंगा। ठीक आज से 2 या 3 दिन पहले हमने डेली टेलीग्राम में देखा है कि उसमें एक वैकेंसी नोटिस निकला था, जो कि एक सीनियर साइंटिफिक असिस्टेंट का पोस्ट जो फॉरेंसिक लैब में पुलिस डिपार्टमेंट द्वारा उस पोस्ट को निकाला गया, जिसमें 6 पोस्ट के बारे में जिक्र किया गया है। उसमें कई सवाल जो है हमारे मन में आ रहा है कि अगर आपके पास में परमानेंट पोस्ट वैकेंसी है तो आप उसको कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस में आपने उसको क्यों निकाला। दूसरा, उसमें जो आपने एक एज लिमिट दिया है जिसको आपने 25 से 45 साल तक रखा है, वो 45 साल तक आपने क्यों रखा। और आपने उसमें जो इंटरव्यू का मोड रखा है वो इंटरव्यू का मोड आपने दोनों तरीके से रखा है, ऑनलाइन भी ऑफलाइन भी। ये ऑनलाइन मोड किसको बेनिफिट देने के लिए रखा है, ये सवाल प्रशासन से मैं पूछना चाहूंगा। अनुरोध ये रहेगा फिर से दोबारा हमारे अंडमान के लोकल बच्चों को आप लोग प्राथमिकता दीजिए, उनको सपोर्ट करिए, ताकि और इंटरव्यू का जो भी सेशन है वो केवल आप लोग ऑफलाइन मोड और फिजिकल मोड से ही करिए, ताकि बच्चे यहाँ के उनको फर्स्ट प्रेफरेंस मिल सके। बाकी जय हिंद, धन्यवाद।